अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम एमन तैयब है और आप देख रहे हैं एमन शो। 6 सितंबर 1965 का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी जंग का आगाज हुआ। इस वाक़े का आगाज भारतीय फौज की तरफ से अचानक पाकिस्तान पर हमले से हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1947 के बाद कशीदगी का माहौल रहा था। इस कशीदगी की बड़ी वजह कश्मीर का मसला था। 1965 में ये तनाज़ा और भी बढ़ गया। 6 सितंबर 1965 की सुबह भारतीय फौज ने बगैर किसी ऐलान के पाकिस्तानी सरहद पर हमला किया। भारतीय फौज का मंसूबा क्या था कि वो लाहौर पर कब्जा कर लेगी और पाकिस्तान को शिकस्त होगी, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि पाकिस्तानी फौज और अवाम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए पहले से तैयार है। भारत ने अपने हमले का आगाज लाहौर के मुहाज से किया, जहां वो जल्दी से शहर पर कब्जा करना चाहते थे। भारतीय फौज ने लाहौर के करीब बरकी और बाटापुर के मुकामात पर जोरदार हमले किए, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने शानदार दिलेरी का मुजाहिरा करते हुए भारतीय हमलों को नाकाम बना दिया। इस मौके पर पाकिस्तानी फिजाइया ने भी भरपूर कार्रवाई की और भारतीय फिजाइया को सख्त नुकसान पहुंचाया। सियालकोट के करीब चुवंदा के मुकाम पर भी एक बड़ी जंग हुई, जो टैंकों की जंग के नाम से मशहूर है। यह जंग तारीख के सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाइयों में शुमार की जाती है। पाकिस्तानी फौज ने यहाँ भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुँचाया और उनके टैंकों का बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। इस जंग में पाकिस्तानी अवाम और फौज ने मिलजुल कर दुश्मन के इज़ाइम को नाकाम बनाया। पाकिस्तानी कौम ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी दी। इस जंग ने पाकिस्तानियों में एक नए जोश व वल्वले को जन्म दिया और कौम में इत्तेहाद की नई रूह फूंकी। जंग 17 दिन जारी रही और 22 सितंबर 1965 को अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक ने जंग बंदी कबूल की। पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत की। 1965 की जंग ने यह साबित किया है कि पाकिस्तानी कौम और फौज अपने वतन की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। यह जंग पाकिस्तान की दिफाई तारीख का एक रोशन बाब है और 6 सितंबर का दिन यौम दिफाए पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है, ताकि इस दिन को याद रखा जा सके जब पाकिस्तानियों ने दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को हाथ में मिला दिया। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि कौमों की बका इनकी यकजहती, कुर्बानी और मजबूत दिफाई निज़ाम में मुज़म्मिर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नए आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए